चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार ने गेहूं और बढ़ते आटे के दाम को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने गेहूं के लिए लागू भंडारण सीमा में संशोधन किया। सरकार ने भंडारण सीमा में बड़ी कटौती की है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुष सुभाष के सुसाइड केस को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किसी को केवल उत्पीड़न के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संसद का शीतकालीन सत्र गर्मी का भेंट चढ़ गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद कांग्रेस पार्टी अब बाकायदा एक चार्जशीट ही ले आई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 17 वर्ष नेपाली लड़की को मुक्त कराया गया है, जिसे कथित रूप से तस्कर कर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। दिल्ली की महिला सम्मान योजना के तहत अब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़े परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पूरा परिवार आज भी डर के छाई में जी रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिले और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात के बाद हाथरस कांड के पीड़िता परिवार ने कहा कि 4 सालों के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अदानी समूह से जुड़े मुद्दे पर देश नहीं बिकने देंगे लिखे बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात कार्यरत है। उज्जैन के लिए होने वाले कार्य संपूर्ण प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाले काम है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कैबिनेट में पास हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर 6 महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर बहुत अधिक खर्चा होता है। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बाद अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि उनके मंत्रिमंडल के लिए संभावित भाजपा मंत्रियों की सूची तैयार कर ली गई है। अब अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्र नेतृत्व लेगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अविश्वास दिया है कि तय हो गया है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र हमेशा 2 पहेलियों पर चलता है। उन्होंने कहा कि एक पहेली है सत्ता पक्ष और दूसरा है विपक्ष, दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तभी सुनता है जब हाउस चलता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर संसद के दोनों सदनों में 2 दिवसीय चर्चा कराने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 6 सीटें पर कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। सभी सदनों
सदनों पर उपचुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जीत पर संतोष जताया। पंजाब सरकार लगातार राज्य के विकास के लगातार काम कर रही है। इसी के तहत राज्य के अंदर अस्पतालों में मरीजों को सारी सुविधा मिले, इसके लिए भी काम हो रही है। सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार इस बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।